बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नेटरवियन एट बी के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। IBM SPSS की सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वीडियो में हम IBM SPSS को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसको देखेंगे। तो आइए चलते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। मैंने डेस्कटॉप पे ये फ़ोल्डर रखा है जिसमें मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो IBM SPSS को जैसे ही मैंने क्लिक किया है, ये इसका फ़ोल्डर हमारे पास ओपन हो गया है। इस फ़ोल्डर के अंदर 3 फाइल्स मौजूद हैं। readme.txt में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके तहत हमें सॉफ्टवेयर को क्रैक करना है। सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर है और क्रैक का फ़ोल्डर है। क्रैक के फ़ोल्डर में एक ही फ़ाइल है। इसके साथ जो काम करना है वो अभी हम बताएंगे आपको आखिर पे, लेकिन उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर पे जाऊंगा और सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर में यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। दिस इज़ वर्जन 21। आपके पास हो सकता है वर्जन इसके अलावा मुख्तलिफ हो। इंस्टॉलेशन का तरीका सेम है। हम सिर्फ इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर जो है रन होना शुरू हो जाएगा। जी, यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। एक बात का ख्याल रखिएगा, हो सकता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर राइट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर रहे हों, यूज़र के राइट से लॉगिन करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हों, तो हो सकता है कि ये आपसे एक्सेस कंट्रोल मांगे कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन करें। तो इट्स बेटर कि आप सिस्टम में जो मेन यूज़र है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस लॉगिन से लॉगिन करके सिस्टम पे इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल करें। सिस्टम प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल देख रहा है। सिस्टम पे मौजूद क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी विंडो है, उसके मुताबिक वो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल कर रहा है। तो देखते हैं अभी ये हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या देता है। जी स्टूडेंट्स, इंस्टॉलेशन विज़िट स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पे अब सिर्फ नेक्स्ट प्रेस करेंगे। इंस्टॉलेशन विज़िट में ये हमसे सिंगल यूज़र लाइसेंस, साइट लाइसेंस और नेटवर्क लाइसेंस की ऑप्शन दे रहा है। हम सिंगल यूज़र, क्योंकि इंडिविजुअल सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, सिंगल यूज़र पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ये एग्रीमेंट बता रहा है जो कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ यूज़र का नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम पे मौजूद है वो देगा। इसके बाद ये लैंग्वेज बता रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप कोई और लैंग्वेज इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश के साथ हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जावा का जावा विंडो स्क्रीन की रीडिंग सॉफ्टवेयर की कह रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नो पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ये आपने देखना है कि आपकी सॉफ्टवेयर फ़ाइल कहाँ इंस्टॉल हो रही है। हमारी ये सी प्रोग्राम फाइल IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स और इसके अंदर 21, ये पाथ आपने याद रखना है या इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट या पिक्चर बना के रख लें, ताकि आप आखिर पे जो लाइसेंस हमने इसके अंदर ऐड करना है वो इस पाथ पे जाके करना है। ये आपने ध्यान रखना है कि आप किस ड्राइव पे, किस पाथ पे जाके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। तो हम 21 के फ़ोल्डर तक वहाँ पे एंटर होके उसमें वो फ़ाइल कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हमें इंस्टॉल की इंस्ट्रक्शन के लिए कह रहा है तो हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जी, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलेशन के अंदर ये तकरीबन आपसे जो भी ड्राइव आपने सेलेक्ट की है अबाउट 900 MB स्पेस रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए इंस्टॉलेशन को करते हुए आपने ये ख्याल करना है कि आपके सिस्टम पे मच स्पेस अवेलेबल हो। दूसरी बात, इस पे इंस्टॉलेशन की स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी आपकी सिस्टम की स्पीड पे। जी, तो स्टूडेंट IBM इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। लाइसेंस के लिए IBM SPSS 21 डेवलपर जो है वो हमें क्लिक हेयर टू रजिस्टर, हम इसको ओके करेंगे सिंपली। यहाँ पे ओके करने के बाद ये हमसे अभी देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन लेता है। जी स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑथराइजेशन हमसे मांग रहा है। दो ऑप्शन हमारे पास हैं, लाइसेंस माई प्रोडक्ट नाउ। हमें इसका, अगर हमारे पास लाइसेंस अवेलेबल हो तो हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे, या फिर अनेबल फॉर द टेम्परेरी यूजेज।
तो इसके लिए हमें आगे चल के ये कोड रिक्वायर्ड होगा। ये कोड आप कॉपी करके अनेबल फॉर टेम्प्रेरी यूजेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपरली क्रैक करेंगे। दैट्स वाई मैं इसको लाइसेंस माई प्रोडक्ट नाउ पे ही क्लिक करते हुए नेक्स्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये आपसे कोड मांगेगा, आप यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द लाइसेंस, हम इसको यस कर देंगे और ये हमारे पास इंस्टॉलेशन एक दफ़ा कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी ये हमें IBM SPSS की साइट पे ले जाएगा। हमें इस साइट को वहाँ पे जाके, हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ से इस साइट को क्रॉस कर देंगे। अब इसके बाद हम अपने IBM SPSS के फ़ोल्डर पे जाएंगे। हमें यहाँ सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना, यहाँ इस बात का ख्याल कीजिएगा, हमें अभी फ़िलहाल सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना। हम यहाँ क्रैक पे जाएंगे और क्रैक पे जाकर ये जो फ़ाइल है इसको हम Ctrl+C करके कॉपी कर लेते हैं। इसको आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हमें उस पास पे जाना है जहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो की गई थी। तो वो इंस्टॉलेशन हमने उस वक्त देख लिया था कि हमारे पास इंस्टॉलेशन जो है वो C ड्राइव के अंदर जो है प्रोग्राम फाइल, और प्रोग्राम फाइल के अंदर हमारे पास IBM है। तो IBM के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास SPSS आएगा और SPSS के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर 21 के फ़ोल्डर में जाके हम यहाँ पर ये फ़ाइल पेस्ट कर देंगे। तो ये कहता है यू विल नीड टू प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू कॉपी दिस फोल्डर। हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो जो फ़ाइल हमने वहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमारे पास ये SPSS बाकायदा से रजिस्टर्ड होके क्रैक वर्जन इसका रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ये था स्टूडेंट इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार। नेक्स्ट वीडियो में हम IBM SPSS को ओपन करेंगे और बाकायदा से आपको इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने कमेंट से हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो उसके बारे में भी हमें आगाह करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।